अक्सर सृष्टि में जब कोई जन्म होता है तो किसी न किसी माँ की कोख से होता है, लेकिन दोस्तों जो देवलोक है, देवों की जो पुत्र होते हैं वो उनकी पत्नियों के कोख से नहीं होते हैं। अब दोस्तों आप ये सुनकर बहुत हैरान हो रहे होंगे कि आखिर देवताओं के पत्नियों के कोख से बच्चे जन्म क्यों नहीं लेते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए है कि ऐसा श्री गिरजा जी ने सभी देवताओं को श्राप दिया था। और दोस्तों ये श्राप क्यों दिया था, इसके लिए एक बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों ये वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। और दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत पहले की बात है, जब दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ करा रहे थे और वहाँ पर जब श्री शिव जी का अपमान होता है तो पार्वती जी जो होती हैं, जो सती के रूप में होती हैं, सती जी वहाँ पर सती हो जाती हैं। अब दोस्तों सती जब सती हो जाती हैं तो श्री शिव जी बहुत ही क्रोध में आते हैं और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर जा कर के तपस्या में लीन हो जाते हैं। दोस्तों इधर जब श्री शिव जी तपस्या करने लगते हैं तो एक ताड़कासुर नाम का राक्षस होता है, वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। तुरंत ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो उनसे अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं दूसरा वरदान मांगता हूँ। तो ताड़कासुर ने जो दूसरा वरदान मांगा वो इस प्रकार था, उसने कहा कि मुझे केवल वही मार सके जो श्री शिव जी का पुत्र हो। क्योंकि दोस्तों ताड़कासुर को भ्रम हो गया था कि श्री सती जी अगर एक बार सती हो गई हैं तो श्री शिव जी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसके मरने की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने पहले ही कर दी थी, लेकिन वो इस भ्रम में था। तो श्री ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि ठीक है जाओ, तुमको श्री शिव जी का पुत्र ही मारेगा। अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया और पूरे असुरों का राजा बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और आकाश और पाताल को पूरा जीत लिया। फिर उसके बाद उसकी बारी आई पृथ्वी को जीतने की। तब उसने पृथ्वी पर बहुत ही हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद जब देवलोक की बारी आई तो देवलोक में खलबली मच गई। इधर इंद्र काफ़ी घबरा गए, लेकिन उसका बल बढ़ता ही जा रहा था। उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अब दोस्तों इधर देवता लोग भागते हुए जब जानते हैं कि हमारा घर पूरा कब्जे में हो गया है तो सब भागते हुए श्री ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास जाके विनती करने लगे कि ताड़कासुर हम सबका वध कर रहा है और सबका जीना दूभर कर दिया है, तो दोस्तों ऐसे में आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवता हिमालय पर्वत के पास जाओ, वही कुछ उपाय करेंगे। अब सभी देवता भागते हुए हिमालय पर्वत के पास गए। हिमालय पर्वत ने जब देखा, हिमराज ने देखा कि सभी देवता उनकी विनती कर रहे हैं, तो हिमराज ने पूछा बताइए देवताओं मैं आपके किस काम आ सकता हूँ, मैं तो चल भी नहीं सकता। तो सभी देवताओं ने उस आकाशवाणी की बात बताई। कहा आकाशवाणी के हिसाब से आप एक पुत्री का जन्म दीजिए और वो पुत्री जो होगी वो श्री शिव जी की पत्नी बनेगी, जिससे पुत्र होगा और उसी से ताड़कासुर का वध हो सकता है। तो हिमराज ने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोग की सेवा के लिए कुछ ज़रूर करता हूँ। तुरंत हिमराज ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक पुत्री का जन्म दो और मुझे एक पुत्री चाहिए। दोस्तों उधर जो हिम की जो पत्नी थी सुमुखी, इन्होंने कुछ दिन बाद एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया और उसका नाम गिरजा रखा गया। दोस्तों जब गिरजा बड़ी हुई तो उनके पिता हिमराज उसको लेकर के श्री शिव जी के पास जाते थे, लेकिन श्री शिव जी अपने गणों के साथ तपस्या में लीन रहते थे, वो ध्यान नहीं देते थे। अब इधर जब श्री शिव जी गिरजा पर ध्यान नहीं देते हैं तो देवताओं में चिंता बन जाती है और ब्रह्मा जी भी चिंतित हो जाते हैं कि श्री शिव जी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं पार्वती जी के ऊपर, श्री गिरजा पर, तो कैसे पुत्री का जन्म होगा, कैसे इसका वध होगा, कैसे पुत्र का जन्म होगा। और ताड़कासुर तो अपना आतंक मचाए जा रहा है। दोस्तों
इधर ब्रह्मा जी और सभी लोग सलाह देते हैं कि हम लोग को इंद्र के पास जाना चाहिए। दोस्तों सभी देवता इंद्र के पास गए। इंद्र ने क्या किया कि कामदेव को भेजा और कहा कि जाओ श्री शिव जी को पे प्रहार करो जा करके अपने बाणों का और उनको श्री गिरजा के साथ आकर्षित कराओ। दोस्तों उधर कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ चल देते हैं और तुरंत श्री कामदेव का प्रहार शुरू हो जाता है श्री शिव जी के ऊपर। अब जब श्री कामदेव अपना प्रहार करते हैं तो श्री शिव जी गिरजा के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन श्री शिव जी ये भी समझ जाते हैं कि मेरा ये आकर्षण क्यों हुआ। वो तुरंत समझने में उनको देर नहीं लगती है कि ये कामदेव का काम है। तुरंत श्री शिव जी अपनी नज़रें दौड़ाते हैं पूरे हिमालय पे, पूरे पृथ्वी पे, देखते हैं उनको कामदेव दिख जाते हैं रति के साथ, बसंत भी साथ में होता है। तो श्री शिव जी तुरंत कामदेव को भस्म कर देते हैं। कहते हैं तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। जब कामदेव की मृत्यु हो जाती है, कामदेव भस्म हो जाते हैं, तो गिरजा जी जो होती हैं उसकी पत्नी रति को ठठास बनाती हैं। कहती हैं बहन चिंता मत करो, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे पति को जिंदा कराऊंगी, वापस लाऊंगी। उधर श्री कामदेव के भस्म हो जाने के बाद गिरजा और उनकी रति तपस्या में लीन हो जाती हैं और कई वर्षों तक तपस्या करती रहती हैं। दोस्तों बहुत समय बाद वो श्री शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रहती हैं और इस प्रकार धीरे धीरे करके श्री शिव जी श्री गिरजा जी के संपर्क में आते हैं और श्री शिव जी श्री गिरजा जी की तपस्या के आगे ज़्यादा नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब वो उनकी अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि श्री शिव जी को श्री गिरजा जी बहुत ही ज़्यादा मानती थी, उनकी तपस्या करती थी। दोस्तों इस प्रकार श्री शिव जी और श्री गिरजा जी का विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत श्री शिव जी और गिरजा जी एक बार हिमालय पर्वत पर अपने महासंबंध में लीन थे। उनका जो कार्य प्रणाली उनकी चल रही थी। दोस्तों ऐसे में जो अन्य देवतागण होते हैं, सभी देवतागण ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हिमालय पर्वत के पास आते हैं और श्री शिव जी की स्तुति करने लगते हैं, घोर स्तुति करने लगते हैं। अब देवताओं को ये आभास नहीं होता है कि अब श्री शिव जी की शादी हो चुकी है और श्री शिव जी अपनी गिरजा जी के साथ जो है आराम कर रहे हैं। लेकिन देवता की जब गिनती कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो श्री शिव जी उनके पास चले आते हैं, उनके सम्मुख हो जाते हैं। इधर गिरजा जी देखती हैं कि हमारे जो महासंबंध थे उसमें देवताओं ने रुकावट डाल दी है, तो श्री गिरजा जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में एकदम लाल हो जाती हैं और बाहर आ करके उन सभी देवताओं को श्राप दे देती हैं। कहती हैं हे देवताओं, तुमने जिस तरह हमारे कार्य में, हमारे संबंध में हम